हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़े आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल में ये हमारा कौन सा भाग है? ये हमारा छठवां भाग है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ल्स मेटकॉफ के जो शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना की थी। तो चार्ल्स मेटकॉफ कब से कब तक भारतीय जनरल है? 1835, एक साल तक ही थे वो। तो चार्ल्स मेटकॉफ की काल की जो महत्वपूर्ण घटना कौन थी? प्रेस पर प्रतिबंध को हटाना था। तो इन्होंने क्या है, जो प्रेस संबंधी जो भी घटना था, प्रतिबंधों को हटाया था। किसने? आपका चार्ल्स मेटकॉफ। बस इतना ही है चार्ल्स मेटकॉफ। उसके बाद हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का जो कब से कब तक भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो ये थे आपका 1836 यानी 1836 से 1842 में ये भारत के गवर्नर जनरल है। अब जो इनके शासनकाल में कौन कौन से सुधार कार्य हुआ है और कौन कौन सी घटना घटी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है आपका ऑकलैंड। जो ऑकलैंड का काल है ना, बोलता है कि ऑकलैंड का काल जो है ना, ब्रिटिश शासन के सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण अपमानजनक रहा। ये अपमानजनक रहा। बस एक छोटी सी आप जानकारी लीजिए कि जो आपका लॉर्ड ऑकलैंड के जो शासनकाल है ना, सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक रहा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रथम अफगान युद्ध हुआ। देखिए, अब जो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में सबसे पहला प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ? आपका 1839 से 42 के बीच में हुआ, के लिए प्रसिद्ध है, कुख्यात है। देखिए, अब मैं अफगान युद्ध के बारे में बताता हूँ। देखिए, जो अफगान युद्ध क्या हुआ, अफगान का है, अफगानिस्तान का नाम है। तो ये जो युद्ध है ना, अंग्रेजों और अफगानिस्तान के सैनिकों के मध्य हुआ, जिसमें क्या है, अंग्रेज तो विजय हो गया, लेकिन ज्यादा समय तक वो अफगानिस्तान पर अपना राज्य नहीं कर सके। तो ये था प्रथम अफगान युद्ध, सिर्फ लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में था। कब से कब तक हुआ था? 1839 से 42 के बीच में हुआ था। उसके बाद है आधुनिक डाक प्रणाली के सूत्रपात थे। कौन थे? आपका लॉर्ड ऑकलैंड ना। ये आधुनिक डाक प्रणाली का सूत्रपात थे 18। ये जो आधुनिक डाक प्रणाली सूत्रपात का प्रारंभ हुआ था आपका 1837 में। और जो लॉर्ड ऑकलैंड, ये जो आप जो देख रहे हैं ना, मेडिकल कॉलेज। देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड की जो शासनकाल में सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? आपका बंबई, आधुनिक नाम मुंबई, मद्रास जो आधुनिक नाम चेन्नई है, यहाँ पर सबसे पहले भारत में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की। और एक फैक्ट और बताना चाहता हूँ, जानकारी जिसकी मेरे नॉलेज में है, कि जो उस समय जो हमारे भारतीय छात्र थे, जो भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, तो इन्हीं के जो शासनकाल में सबसे पहले इन्हें अनुमति दी कि आप विदेश जाके मेडिकल जो आप ना डॉक्टरी पढ़ाई करते हैं, मेडिकल कॉलेज आप बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये थे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में जानकारी। और ब्रिटेन में क्या? महारानी विक्टोरिया। देखिए, अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक करवाया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड ऑकलैंड काल में ना, ब्रिटेन में क्या है, महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, शिक्षा का अधोगामी। ये देखिए, शिक्षा का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, यानी इन्होंने शिक्षा को काफी ऊंचाई तक बढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद जो काला कानून। अब जो काला कानून क्या है? देखो, काला कानून में क्या है, भारतीयों को क्या है, मुकदमे लड़ने की अनुमति नहीं थी। जैसे कि उस समय थी कि जब भी आप कोई भी मुकदमा लड़ना चाहते हैं, तो ये मुकदमा लड़ने का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों को था, ना कि भारतीयों को। तो जो काला कानून है, वो भारतीयों को दीवानी मुकदमे में क्या है, अंग्रेजों के स्तर पर रखा गया है, मतलब अंग्रेजों के बराबर रखा गया। किसको? आपका काला कानून को। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, लॉर्ड एलन बरा। लॉर्ड एलन बरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल थे? ये थे आपका 1842 से आपका 44 ना। आप याद रखेंगे, 1842 से 44 के बीच ये भारत के गवर्नर जनरल थे। अब जो इनके शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुआ और कौन कौन से चीज महत्वपूर्ण घटना घटी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है आपका प्रथम अफगान, यानी इनके शासनकाल में जो आपका लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में जो अफगान युद्ध चालू हुआ था, वो इनके शासनकाल में प्रथम अफगान युद्ध का अंत हो गया। बस इतना ही फैक्ट है। उसके बाद है आपका जो सिंध का, अब जो देखिए, सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय। ये सिंध का अंग्रेजी राज्य में क्या, किसके द्वारा विलय किया गया? आपका नेपियर द्वारा विलय किया गया। कब किया गया? आपका 1843 में ना।
उसके बाद इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया 1843 में का अधिनियम। देखिए दास प्रथा के बारे में मैं आप लोग को डिटेल से बताता हूँ। दास प्रथा होता क्या था, उस समय क्या होता था, जो गांव के गरीब या आप कह सकते हैं जो शहरों के भी जो गरीब छोटे आदमी थे उनको शहरों में ले जाकर बेच दिया जाता था और उनसे क्या काम करवाया था, घरों के काम, नौकरी के रूप में काम करवाया जाता था और उनपे क्या शोषण अत्याचार किया जाता था। जैसे कि बड़े बड़े कारखानों में ले जाकर उनके द्वारा बहुत अधिक समय तक काम किया जाता था, जिससे क्या उन पे अत्याचार, शोषण ये सब किया जाता था। तो ये था दास प्रथा। क्या है दास प्रथा, मतलब एक प्रकार के आप कह सकते हैं कि गुलामी, आप भारत के बाहर भी ले जाकर जो मानव को बेचा खरीदा जाता था, तो ये था दास प्रथा। तो इन्होंने क्या है दास प्रथा का उन्मूलन करवाया ना, दास प्रथा को बंद करवाया। किसने कराया, आपका लॉर्ड एलनबरा ना। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल है आपका लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग कब से कब तक थे आपके भारतीय गवर्नर जनरल, 1844 से 1848 के बीच में ये क्या थे, आपका भारत के गवर्नर जनरल थे ना। अब इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करवाए ये देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। देखिए इन्होंने जो क्या प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब हुआ, 1845 और जो 46 किसके संधि से समाप्त हुआ, लाहौर की संधि से। जब लाहौर मिला ना अंग्रेजों को तो एक संधि हुई, लाहौर के संधि से ये समाप्त हुआ। ये किसके शासनकाल में हुआ, आपका लॉर्ड हार्डिंग ना। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये सबसे पहला जो सिखों के साथ युद्ध था, कब से कब हुआ, 1845-46। जब लाहौर में क्या हुआ, जो तीन थे ना, एक थे आपका लाहौर के बारे में जो ये युद्ध हुआ जिनके कारण ये क्या सिख लोग हार गए, वो है आपका दिलेर सिंह, आपका मिट्ठू सिंह और चैतू सिंह। ये तीन थे जिनके जिनके बीच क्या अंग्रेजों की क्या है युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या है, ये जो ये अंग्रेजों से क्या है आपका सिख लोग हार गए और लाहौर की संधि के साथ ही ये जो अंग्रेजों को क्या है लाहौर मिला। तो ये था आपकी लाहौर की संधि। उसके बाद उड़ीसा की खोड़ जनजाति। अब देखिए उड़ीसा की खोड़ जनजाति में प्रचलित नर बलि प्रथा का अंत। देखिए ये भी लॉर्ड हार्डिंग की शासनकाल, इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया, नर बलि प्रथा को बंद कराया। अब नर बलि प्रथा क्या होता है, देखिए उस समय जो भारतीय समाज में एक पुरानी किंवदंती प्रचलित थी कि देवी देवताओं को खुश करने के लिए आदमियों की बलि दी जाती थी। मतलब हम अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए आदमियों की बलि देंगे जिससे हमारा सभी काम कंप्लीट होगा। तो इन्होंने क्या इस प्रथा का अंत किया। हर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ही जो रविवार जो अवकाश घोषित किया। अब लॉर्ड हार्डिंग ने देखा कि जो सप्ताह के 7 दिन काम कर रहे हैं मनुष्य, तो एक दिन क्यों ना छुट्टी दिया जाए, तो लॉर्ड हार्डिंग ने ही आपका रविवार को अवकाश घोषित किया। चलो एक बार हम फास्ट रिवाइज पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं अभी भारत के आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के गवर्नर जनरल का ये भाग नंबर 6 है। इसमें सबसे पहला है आपका लॉर्ड कौन है, चार्ल्स मेटकॉफ। देखो चार्ल्स मेटकॉफ कब से 1835 में भारत के गवर्नर जनरल थे और जो इनके शासनकाल में एक जो प्रमुख घटना क्या घटी, प्रेस पर प्रतिबंध को इन्होंने हटाया। देखिए इसके काल की महत्वपूर्ण घटना क्या है, प्रेस संबंधी प्रतिबंधों को हटाया गया था। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया, 1836 से 42 से भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑकलैंड का काल क्या ब्रिटिश शासन के सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक रहा। इसके बाद है प्रथम अफगानी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ 1839 से 42 के लिए। उसके बाद आधुनिक डाक प्रणाली का सूत्रपात थे 1837। फिर ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक किया गया। शिक्षा का अधोगामी निषेधन सिद्धांत दिया और क्या सबसे पहले भारत में मेडिकल कॉलेज कहाँ, मद्रास और बम्बई, आधुनिक नाम चेन्नई मुंबई में खोला। और जो भारतीयों को मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के लिए सबसे पहले जो ना विदेश जाने की अनुमति इन्होंने दी, किसने, आपका लॉर्ड एलन ऑकलैंड ने ना। उसके बाद है आपका काला कानून भारतीयों को दीवानी मुकदमे में अंग्रेजों के स्तर पर रखा गया। उसके बाद लिस्ट पढ़ते हैं लॉर्ड एलनबरा 1842 से 44। प्रथम अफगानी युद्ध का अंत इन्होंने किया। सिंध का अंग्रेज राज्य में नेपियर द्वारा विलय किया 1843 में ना। उसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन 1843 का अधिनियम के तहत किया गया। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का प्रारंभ हुआ। कब से कब तक, आपका 1845 से 46। और जो ये समाप्ति कब हुई, आपका सिंध लाहौर की संधि से हुआ ना।
उड़ीसा की खोड़ जनजाति में प्रचलित नरबलि प्रथा का अंत हुआ और लास्ट में आपका जो लॉर्ड हार्डिंग के काल में ना रविवार को अवकाश घोषित किया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास में आपको काफी हद तक लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ हो गया, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरा, लॉर्ड हार्डिंग, इन सब के बारे में एक छोटी और संक्षिप्त नॉलेज हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको मेरी क्लास पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज मेरी जो क्लास है लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास में इतने ही, आपका दिन काफी अच्छा बीते। ओके, थैंक यू सो मच।